भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984। एक ऐसी कंपनी जिसका नाम है यूनियन कार्बाइड कंपनी, जिसकी फैक्ट्री में एवररेडी बैटरीज, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स हैवी केमिकल से बनाए जाते हैं। ये फैक्ट्री की वजह से लाखों लोग गैस लीक के वजह से मरे गए, उनकी लाइफ सेक्रीफाइस हुई। लेकिन इस कंपनी से कंट्री की जीडीपी को तो बहुत ही फायदा हुआ। तो सवाल ये उठता है कि क्या इससे एक्चुअली में लोगों को फायदा हुआ? क्या देश के लोगों की भलाई हुई? क्या जीडीपी एक इम्पॉर्टेंट मेजर है जिससे हम देश के डेवलपमेंट और वेलफेयर को मेजर कर सकते हैं? सो इन सारे सवालों का जवाब मैं प्रोफेसर उमा हरित्वाल इस लेक्चर में लेके आई हूँ, जिसका नाम है जीडीपी एंड वेलफेयर। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आए तो हमारा चैनल एडुवेदा 11th-12th कॉमर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं प्रोफेसर उमा हरित्वाल, योर इकोनॉमिक्स कोच, आपके लिए लाई हूँ एक नया टॉपिक और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है जीडीपी एंड वेलफेयर। ये आपके नेशनल इनकम अकाउंटिंग का लास्ट टॉपिक है, जो है काफी इंटरेस्टिंग, जिसमें हम भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके, सो हम एक मेथड फॉलो करते हैं जिसको हमें यूज करते हैं आपको पढ़ाने के लिए, और वो मेथड का नाम है कैंप मेथड। ओके, सो कैंप मेथड आखिर होता क्या है? कैंप मेथड, सी फॉर क्यूरियोसिटी। हर एक कॉन्सेप्ट को हम आपको एक क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ाएंगे, जिसमें आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर ये क्या इंटरेस्टिंग है। ओके, दूसरा, हम एकेडमिक नॉलेज, क्यूरियोसिटी के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आपके सिलेबस में क्या टॉपिक्स हैं और आपको अपने एग्जाम्स के लिए क्या क्या पढ़ना है। तीसरा है मेमोराइजिंग टेक्निक। थियोरी सब्जेक्ट्स है, मेमोराइज तो करना पड़ेगा एट दी एंड। कितने भी आप कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कर लो, लेकिन आपको पॉइंटर्स को कैसे याद रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। एंड फाइनली प्रेजेंटेशन, क्योंकि आपको लास्ट में एग्जाम लिखना है, रिटन पेपर है, तो आपको वो कॉन्सेप्ट को कैसे लिखना है उसका भी प्रेजेंटेशन के टेक्निक्स आपको इधर यहाँ पे शेयर करूंगी जब हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जीडीपी एंड वेलफेयर का टॉपिक। ओके, सो फर्स्टली जीडीपी आखिर होता क्या है? जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का मतलब ये होता है कि विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब हमारे कंट्री के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, ठीक है। तो उसका जो भी फाइनल वैल्यू होता है, टोटल वैल्यू, उसको डायरेक्टली हम अपने जीडीपी में क्या कर देते हैं, काउंट। तो जीडीपी से हमें कंट्री के प्रोडक्शन के बारे में पता चलता है कि टोटल प्रोडक्शन हमारे कंट्री में कितना हो रहा है और कितना सर्विस प्रोवाइड हमारे कंट्री में चल रहा है। ओके, तो जीडीपी हमें डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके बारे में बताती है। मतलब हम जीडीपी में ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बारे में क्या करते हैं, फोकस करते हैं। ओके, सो अब लेकिन हमें जीडीपी के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है जीडीपी एंड वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब होता है भलाई। जीडीपी से क्या देश की भलाई हो रही है, क्या देश के लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है। जब हम बोलते हैं कि कंट्री के प्रोडक्शंस हो रहे हैं, तो प्रोडक्शन की वजह से क्या एक्चुअली में लोगों को फायदा हो रहा है? तो क्वेश्चन यही आता है, इज जीडीपी अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर? इंडिकेटर का मतलब होता है मेजर। क्या आप जीडीपी से मेजर कर सकते हो कि कितनी देश की भलाई हो रही है? ओके, जीडीपी से तो हमें सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू पता चलता है कि एक्चुअली में एक साल में हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा हम बोलते हैं कि कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है, और उसके हिसाब से कंट्री को रैंकिंग दी जाती है। जैसे एट प्रेजेंट हमारी कंट्री जीडीपी के नाम पे 5th रैंक पे है। तो जीडीपी से हम ग्रोथ बता सकते हैं कि कितने ग्रोथ हुआ है, कितने परसेंटेज से अपनी कंट्री की इनकम बढ़ रही है।
लेकिन क्या आप जीडीपी से डेवलपमेंट को जज कर सकते हैं कि क्वालिटी वाइज अपनी कंट्री कितनी बढ़ रही है? तो ये ही लिमिटेशंस है जीडीपी का जो आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, जीडीपी से आप एक्चुअली डेवलपमेंट और वेलफेयर को मेजर नहीं कर सकते, बिकॉज जीडीपी से तो आपको सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू पता चलेगा कि मनी टर्म्स में कितना पैसा कंट्री के पास है, लेकिन डेवलपमेंट के टर्म्स के लिए जीडीपी एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर नहीं माना जाता है। ओके, तो हम उसके ही आज रीजंस डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है, क्यों जीडीपी को हम मेजर नहीं कर सकते वेलफेयर के लिए। देश की भलाई कितनी हो रही है, कैसे हो रही है, वो हमें जीडीपी से पता नहीं चल सकता है। तो वही हम आज लिमिटेशंस आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो ये आपका वही टॉपिक है। पहले मैंने यहाँ पे वेलफेयर का मतलब दिया है। देखिए, वेलफेयर मीन्स सेंस ऑफ मटेरियल वेलबींग अमॉन्ग द पीपल, जहाँ पे लोगों को लग रहा है कि हमें कुछ फायदा हो रहा है, हमें कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, हमारी भलाई हो रही है ओवरऑल। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन ग्रेटर पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जितना ज्यादा लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगा उतना ज्यादा लोगों को लगेगा कि हाँ हमारा फायदा हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में जो गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहा है क्या उससे फायदा होता है? क्या जितना प्रोडक्शन, हम जिस चीज का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, क्या एक्चुअली में वो चीज का प्रोडक्शन हो रहा है या कुछ अलग ही प्रोडक्शन किया जा रहा है, या हैवी केमिकल्स का यूज किया जा रहा है जिससे लोगों की मौत हो रही है? ओके, तो ये सारी चीजें जीडीपी से आप मेजर नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है? हाउएवर, सो हायर जीडीपी इज जनरली टेकन एज ग्रेटर वेलफेयर ऑफ पीपल। ऐसा बोला जाता है, ऐसा अज्यूम किया हुआ है कि जितना ज्यादा कंट्री का जीडीपी रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा, लोगों के लिए वेलफेयर होगा, बट एक्चुअली में रियलिटी ऐसा नहीं है। तो वही आज हम लिमिटेशंस पढ़ने वाले हैं। हाउएवर, दिस जनरलाइजेशन मे नॉट बी करेक्ट। ओके, ये जो जनरल स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं ना कि जीडीपी से आप कंट्री की वेलफेयर को बता सकते हैं, बट ऐसा रियलिटी में नहीं है, और इसके ये सारे रीजंस हैं जो आज हम सीखने वाले हैं। ओके, तो रीजंस क्या क्या है स्टूडेंट्स? एक है फर्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, नेक्स्ट इज नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी एंड रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, आज का हमारा जो फर्स्ट लिमिटेशन है जिससे आप पता लगा सकते हो कि जीडीपी एक इंपॉर्टेंट मेजर नहीं है वेलफेयर के लिए, उसका फर्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। ओके, तो चलिए, जीडीपी एक्चुअली में किसकी वजह से ग्रो होता है? ऑब्वियसली बिजनेसमैन की वजह से। जितना ज्यादा बिजनेसमैन कंट्री में प्रोडक्शन करेगा उतना ज्यादा कंट्री की जीडीपी क्या होगी, बढ़ेगी। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी कैसे हो रहा है? देखिए, कैसा होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इनकम का से अर्न करती है टैक्सेस से। जो भी वो टैक्सेस लेती है बिजनेसमैन से या प्रॉफिट कमा के जो भी गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, वो टैक्स से ही वो क्या करती है, लोगों की भलाई करती है, लोगों के लिए राशन देगी, लोगों के लिए रोड्स बनाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी। ठीक है, लेकिन अगर समझो आज बिजनेसमैन की वजह से ही कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है, तो अगर बिजनेसमैन ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो उनको ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो ज्यादा प्रॉफिट होगा तो गवर्नमेंट उनसे क्या करेगा, ज्यादा टैक्सेस चार्ज करेगा। तो अगर बिजनेसमैन को ज्यादा टैक्स भरना पड़ रहा है तो बिजनेसमैन का तो खर्चा बढ़ जाएगा, और खर्चा बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, उनके प्रोडक्शन कम हो जाएंगे। ओके, तो अगर अभी गवर्नमेंट इस चीज के कंफ्यूजन में है कि अगर वो टैक्स बढ़ाती है तो इससे लोगों का फायदा होगा, ठीक है, लेकिन अगर टैक्स को कम कर देती है तो उससे लोगों का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टैक्स के पैसों से ही लोगों के लिए क्या हो रहा है, वेलफेयर हो रहा है। तो इसमें हो गया कंफ्यूजन कि आखिर बिजनेस को सपोर्ट करे या नॉर्मल लोगों को सपोर्ट करे। बिजनेस को सपोर्ट करेंगे तो टैक्स के रेट को कम करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, कंट्री में ज्यादा प्रोडक्शन होगा, और लोगों को सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, टैक्स के रेट को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो भी प्रोडक्शन, जो भी बिजनेसमैन, जो भी रिच पीपल
पैसे कमा रहे हैं और वो पैसों का जो भी वो इनकम टैक्स भरेंगे या जीएसटी भरते हैं, उससे क्या होगा, लोगों के वेलफेयर में मदद होगी। लेकिन क्या ऐसा रियल में एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ओके, इनकम की इनइक्वालिटी है, इसलिए तो हम बोलते हैं ना, रिच और रिच बनते जा रहे हैं और पुअर तो और ज्यादा पुअर बनते जा रहे हैं, और मिडिल क्लास क्या हो रहा है, बीच में इन दोनों के स्टक हो चुके हैं। ठीक है, तो जीडीपी से आप एक्चुअली में लोगों का वेलफेयर नहीं कर सकते हो, बिकॉज इनकम इनइक्वालिटी है। बिकॉज गवर्नमेंट को ही कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर ज्यादा प्रोडक्शन करवाना है तो टैक्सेस को कम करना पड़ेगा, और टैक्सेस को कम कर दिया तो लोगों की भलाई कहाँ से होगी? बिकॉज गवर्नमेंट अपना पर्सनल पैसा यूज नहीं करता है लोगों की भलाई करने के लिए, टैक्स के पैसे को ही यूज करता है ताकि लोगों का क्या हो, वेलफेयर हो, उनके लिए भलाई हो, उनके लिए सारे चीजें, उनके लिए सारे जो भी एमेनिटीज है वो सब प्रोवाइड की जाए। इसके लिए फर्स्ट रीजन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर नहीं है, वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे मैंने उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। इट इज पॉसिबल दैट विद राइज इन जीडीपी, इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में ऑल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे जीडीपी बढ़ती है उसका मतलब क्या हो रहा है कि कंट्री में प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। प्रोडक्शन ज्यादा होने का मतलब क्या हो रहा है कि मे बी ऐसा हो सकता है कि उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा हो, प्राइस बढ़ रहा होगा तो इन्फ्लेशन भी हो जाएगा, है ना। तो ये सब रीजंस की वजह से क्या हो रहा है कि अमीर लोगों के पास तो बहुत पैसा है, ओके, वो लोग टैक्सेस भी नहीं भर रहे, तो उसकी वजह से लोगों को क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं। उनके लिए तो सब चीजें क्या हो गई, महंगी हो गई। ओके, अब आते हैं सेकेंड रीजन पे। सेकेंड रीजन जो है वो है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। हमारे कंट्री में ऐसे सर्विसेज किए जा रहे हैं या प्रोवाइड किए जाते हैं जिसका हम कुछ भी पैसा चार्ज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर पे आपकी मम्मी है या कोई भी गार्डियन है, वो आपके लिए खाना बनाते हैं, तो क्या वो खाना बनाने का पैसा चार्ज कर रहे हैं? नहीं। वो कैसी एक्टिविटी है, वो एक नॉन मॉनेटरी एक्टिविटी है। नॉन मॉनेटरी एक्टिविटी का मतलब होता है कि एक्टिविटी तो हो रही है, सर्विस तो प्रोवाइड किया जा रहा है, बट उसका कुछ पैसा जनरेट नहीं हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज है कंट्री में जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है। तो एक्टिविटी तो हो रही है बट उससे कुछ इनकम जनरेट नहीं हो रहा है या उससे कुछ पैसा नहीं आ रहा है। तो एक्टिविटी हो रही है, इनकम जनरेट नहीं हो रहा है, तो अगर इनकम ही नहीं आएगा तो उससे लोगों को वेलफेयर कहाँ से मिलेगा? समझ में आ रहा है? तो ये भी एक सेकेंड रीजन है जिससे आप बोल सकते हो कि जीडीपी एक इंपॉर्टेंट मेजर नहीं है। ओके, देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है। नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन सर्विसेज सच एज हाउस होल्ड्स, किचन, गार्डनिंग, ये सब ऐसे बेसिक एक्टिविटीज है जो हर दिन होते हैं, ओके, जिसमें एवरीडे सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है लेकिन उससे कुछ इनकम जनरेट नहीं हो रहा है। तो अगर इनकम ही जनरेट नहीं होगा तो वो तो जीडीपी में काउंट ही नहीं होगा, और जीडीपी में काउंट ही नहीं होगा तो इससे आप कैसे मेजर करोगे कि इतना परसेंटेज से हम ग्रो कर रहे हैं? ओके, तो हमारे दो रीजन यहाँ पे खत्म होते हैं। फर्स्ट रीजन क्या है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, एंड सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। अब आते हैं तीसरे रीजन पे। तीसरा रीजन है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट पे आपको क्वेश्चंस भी आ सकता है जस्टिफाई द स्टेटमेंट में कि एक्सटर्नैलिटी क्या होता है। देखो, एक्सटर्नैलिटी का मतलब होता है कि आप उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो, फिर भी आपको उससे या तो फायदा भी हो सकता है या नुकसान भी हो सकता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, आपके सामने कोई एक पर्सन स्मोक कर रहा है, ठीक है, आप स्मोक नहीं कर रहे, आप सिर्फ उसके बाजू में खड़े हो, ओके। तो अब जब वो स्मोक करेगा तो उसका जो धुआं है वो आपको भी फील होगा, आपके भी इंटरनल ऑर्गन्स में जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप तो वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं थे, फिर भी आपको उससे क्या हो गया, नुकसान हो गया। एक्सटर्नैलिटी का फायदा भी होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, एक पर्सन ने भी अगर वैक्सीन ले लिया तो वैक्सीन लेने की वजह से क्या होगा, बाकी लोगों को फायदा होगा ना, डिजीज स्प्रेड नहीं होगा। ओके, तो एक्सटर्नैलिटी फायदा भी देता है तो नुकसान भी देता है। एक्सटर्नैलिटी दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है स्टूडेंट्स? दो टाइप का। एक होता है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, जिससे वो थर्ड पर्सन को बहुत फायदा होगा। ओके, वो कुछ कर नहीं रहा है फिर भी उसको फायदा हो रहा है,
ठीक है। और एक होता है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, जिससे वो कुछ कर नहीं रहा है फिर भी उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। हम पहले नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के बारे में स्टडी करते हैं। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में, जहाँ पे हुआ क्या था कि भोपाल में एक फैक्ट्री थी, और वो फैक्ट्री किसकी थी, यूनियन कार्बाइड कंपनी की, जहाँ पे वो लोग एकदम हैवी और हैजार्डस केमिकल का यूज करते थे, है ना, क्या बनाने के लिए, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को बनाने के लिए। वो कंपनी की ओनर से एक क्या गलती हुई कि वो लोग जो केमिकल यूज कर रहे, एक तो वो काफी ज्यादा हैजार्डस केमिकल था, ओके, और दूसरा उन्होंने अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग नहीं दिया था। इतना हैवी केमिकल अगर आपको यूज करना है तो आपके पास एकदम स्किल्ड वर्कर होने चाहिए, ओके, और अगर स्किल्ड वर्कर नहीं होंगे तो उनको मशीन हैंडलिंग करना नहीं आएगा। तो कंपनी ने अपने कॉस्ट को बचाने के लिए, उनका ज्यादा खर्चा नहीं लगे, इस रीजन की वजह से उन्होंने क्या किया, ऐसे वर्कर्स हायर किए जो सस्ते में काम करने को रेडी हो जाते। तो वहां पे ओल्ड भोपाल में उनको वैसे वर्कर्स मिल गए जो चीप वेजेस में भी काम करने को रेडी हो गए, और वर्कर्स को प्रॉपरली मशीन हैंडलिंग, पानी की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए वो कुछ उनको प्रॉपर पता ही नहीं था, और वो रीजन की वजह से पानी की जो क्वांटिटी थी वो इतनी ज्यादा ऐड हो गई वो केमिकल में, जिसके वजह से वो गैस ब्लास्ट हो गया, लाइक वो प्लांट ब्लास्ट हो गया और गैस क्या हो गया, लीक। और वो रीजन की वजह से कितने लाखों लोगों को डिजीज हो गया, उनकी आंखें जल रही थी, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, कितने लोगों की मौत हुई, कितने प्रेग्नेंट लेडीज के जो बच्चे पैदा हुए वो डिसेबल पैदा हुए, ओके, काफी प्रॉब्लम हुआ। तो आप समझ रहे हो कि उस कंपनी के वजह से ऐसे लोगों का भी नुकसान हुआ जो लोग वो उस कंपनी में काम भी नहीं कर रहे थे। एक नॉर्मल पीपल का क्या हुआ, उधर नुकसान हो गया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, वो कंपनी ने कंट्री के लिए तो बहुत कुछ किया, कंट्री की जीडीपी को बढ़ाया, कंट्री को पैसा भी दिया, ओके, लेकिन क्या इससे लोगों की भलाई हुई, क्या इससे लोगों की हेल्थ पे, लोगों का तो हेल्थ क्या हो गया, सेक्रीफाइस हो गया, लाइफ सेक्रीफाइस हो गई। आज भी उस ओल्ड भोपाल में वैसे कॉन्सिक्वेंसेस है। बाजू में ही वो फैक्ट्री के रेलवे स्टेशन था, तो सोचो रेलवे ट्रेन से कितने लोग ट्रैवल करते हैं, बाहर से आते हैं, उन लोगों को भी उस गैस लीक का कितना प्रॉब्लम हुआ रहेगा, ओके। तो ये एक्सटर्नैलिटी, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी भी वन ऑफ द रीजन है जिससे आप ये नहीं बता सकते कि जीडीपी एक इंपॉर्टेंट मेजर है। कभी कभी क्या होता है कि कोई कंपनी आपको बहुत प्रोडक्शन करके दे रही है, पैसा बहुत कमा के दे रही है, लेकिन क्या वो कंपनी से एक्चुअली में लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है क्या, नहीं, लोगों की हेल्थ सेक्रीफाइस हो गई ना, और जहां पे हेल्थ ही सेक्रीफाइस हो गई वहां पे आप लोगों की भलाई कहां से कर रहे हो, ओके। इसके लिए जीडीपी को आप इंपॉर्टेंट मेजर नहीं बोल सकते हो जिससे आप वेलफेयर बता सको कि हाँ, अगर इतना जीडीपी है कंट्री का तो इतना कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है। आप वो इंपॉर्टेंटली या प्रॉपरली आप उसको मेजर नहीं कर सकते। तो यही है थर्ड रीजन जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मीनिंग भी दिया है, एक्सटर्नैलिटी रेफर्स टू बेनिफिट्स और हार्म। फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। देखो, फायदा होगा तो अच्छी बात है, इससे लोगों की भलाई होगी, लेकिन एक्सटर्नैलिटी की वजह से कुछ नुकसान हो रहा है, ओके, बिजनेस के वजह से। जैसे फायदा क्या हो सकता है, देखो, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, ठीक है, जॉब में आपका ओनर, आपका जो मैनेजर है, आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, और वो ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओके, वो ट्रेनिंग का आपको कुछ भी पैसा देना नहीं पड़ रहा, तो आप उसको क्या बोलोगे, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, ठीक है। आपको कुछ करना नहीं पड़ा, आपको कुछ पैसे भरने नहीं पड़े, आपको क्या मिल रहा है, ट्रेनिंग मिल रहा है। अब वो ट्रेनिंग आपके लाइफ टाइम तक आपको याद रहेगा, आप अगर वो जॉब छोड़ोगे भी उसके बाद भी वो ट्रेनिंग आपके लाइफ टाइम तक याद रहेगा, तो उससे आपको क्या हो गया, फायदा हो गया, ओके। तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी अच्छी बात है कंट्री के लिए, बट नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी से लोगों की कभी भी भलाई नहीं होती है, ओके। अब आते हैं अपने नेक्स्ट रीजन पे। यहाँ पे मैंने एक्सटर्नैलिटी का एग्जाम्पल भी दिया है, देखो, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल प्लांट्स। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री में पोल्यूशन क्रिएट होता है, वेस्ट वो लोग पानी में ऐसे फेंक देते हैं तो पानी पोल्यूट हो जाता है, और वो रीजन से क्या होता है, वो रीजन से लोगों का नुकसान होने लगता है, ओके। सेम ये स्टोरी अंडमान एंड निकोबार में भी हुई थी, जहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्रीज बनाए गए थे, और अंडमान निकोबार आपको पता ही है, वहाँ पे आपको मेजरली सारे पानी और बीचेस मिलेंगे। तो
तो वहां का पानी पल्यूट हो गया था वो फैक्ट्री के हैवी केमिकल यूज करने की वजह से, और लोग वो पानी पी पी के मर रहे थे। तो उससे क्या हो रहा है, कंट्री की जीडीपी तो बढ़ रही है क्योंकि पैसा कमा के दे रही है कंट्री, लेकिन क्या हो रहा है, उससे लोगों की भलाई नहीं हो रही है। ठीक है, सो अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है खास करके इंडिया के लिए। जिस तरह से इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, क्या उतने ही स्पीड में कंट्री की जीडीपी भी बढ़ रही है क्या? वो नहीं है। ओके, हमेशा याद रखो, कभी भी किसी कंट्री का पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू जीडीपी के ग्रोथ रेट से, मतलब समझ जाना कि उस कंट्री में गरीबी है, उस कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है, उस कंट्री में लोगों के पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैसा नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्रोथ, एज कंपेयर टू प्रोडक्शन एंड जीडीपी। ठीक है, तो पहली बात तो कंट्री में प्रॉपरली पता ही नहीं है कि पॉपुलेशन कितना है। एक्यूरेट फिगर आप नहीं बता सकते, खास करके ऐसे कंट्रीज में जहाँ पे आपको बहुत पॉपुलेशन मिलेगा। और इंडिया ने तो अभी चाइना को भी क्रॉस कर दिया है, तो आपको पता ही है कि पॉपुलेशन के नाम पे इंडिया अभी नंबर 1 पे है। तो पॉपुलेशन अगर इतना ज्यादा है तो कंपैरेटिवली अगर जीडीपी इतना ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा है, तो कितने ऐसे अंडर प्रिविलेज लोग होंगे जिनको फायदा मिल ही नहीं रहा है, जिनकी कुछ भलाई हो ही नहीं रही है, जो एकदम ज्यादा ही गरीब है, जिसको बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ भी वो लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। ओके, और लास्ट पॉइंट है चेंजेस इन प्राइजेस। ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका नॉमिनल जीडीपी से काफी रिलेट करता है। मैंने आपका एक सेशन किया था जिसमें मैंने आपको नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बारे में बताया था। अगर आपने वो लेक्चर मेरा अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वो पूरा टॉपिक है, तो आप वो लेक्चर के बाद देख सकते हैं, जिसमें मैंने रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। ओके, हमने नॉमिनल जीडीपी में क्या सीखा था कि जिसपे हम प्रोडक्शन नहीं देखते हैं, प्राइस में चेंजेस देखते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल शूज बनाने वाली कंपनी है, क्या बना रही है, शूज बनाने वाली कंपनी है। ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल 2012 में वो कंपनी 1000 शूज बनाती थी। कितने शूज बनाती थी? 1000। अभी 2024 में वो कंपनी अभी भी 1000 शूज ही बना रही है। ओके, बस उसने क्या किया है, प्राइस को बढ़ा दिया है। 2012 में उसके शूज का प्राइस था लेट्स से फॉर एग्जांपल 500 रुपीज। ओके, अब वही शूज वो 1000 रुपीज में बेच रही है। तो मुझे बताओ, क्या इससे जीडीपी बढ़ा? जीडीपी तो बढ़ा ही नहीं ना, प्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं। प्रोडक्शन तो जितना पहले था अभी भी उतना ही हो रहा है, खाली प्राइस बढ़ा। तो प्राइस बढ़ने को आप ग्रोथ नहीं बोल सकते। प्राइस बढ़ रहा है मतलब कंट्री में इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई हो गई कंट्री में। ओके, तो चेंजेस इन प्राइस, जब कभी भी किसी भी चीज का प्राइस बढ़ता है तो हम उसको ग्रोथ नहीं बोलते, हम सिर्फ इतना बोलते हैं कि इन्फ्लेशन हो रहा है। ग्रोथ कब बोलेंगे? जब एक्चुअली में प्रोडक्शन ज्यादा होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल पहले 1000 शूज बन रहे थे, अब कंपनी 2000 शूज बना रही है, तो पहले से प्रोडक्शन बढ़ गया ना, तो अब हम बोलेंगे कंट्री का क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। लेकिन अगर सिर्फ उस प्रोडक्ट के प्राइजेस में चेंजेस आ रहे हैं और प्राइस बढ़ रहा है, तो उससे कुछ भी लोगों की भलाई नहीं हो रही है, ना जीडीपी बढ़ रहा है। सिर्फ लोगों के लिए चीजें क्या हो गई है, महंगी हो गई है। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस है स्टूडेंट्स, जिससे हम ये एक लिमिटेशंस बोल सकते हो, जिससे आप ये कंक्लूजन पे आते हो कि जीडीपी एक इम्पॉर्टेंट मेजर नहीं है, जिससे आप पता लगा सको कि लोगों की कितनी देश में भलाई हो रही है या डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज होंगे जहाँ पे आप देखोगे कि देश में पैसा तो बहुत है ना, प्रोडक्शन तो बहुत हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे कुछ है ही नहीं, ना प्रॉपर स्कूल्स है, ना प्रॉपर हॉस्पिटल्स है, बट कंट्री के पास बहुत पैसा है। ओके, तो इस चीज से आप ये नहीं बोल सकते कि लोगों की एक्चुअली में भलाई हो रही है। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स निकालते हैं, ट्राई करते हैं, जिससे ये जीडीपी के साथ साथ लोगों के वेलफेयर भी हो। ओके, तो ये है कुछ लिमिटेशंस। इसका आपको आंसर आ सकता है एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए। आपको अलग से नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का भी कॉन्सेप्ट आ सकता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो है ग्रीन जीएनपी। ग्रीन जीएनपी
ओके, जीएनपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ओके, जब हम लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ दूसरे कंट्री से कितना पैसा अर्न कर रहे हैं वो भी इंक्लूड कर देते हैं तो हमें क्या पता चल जाता है? जीएनपी के बारे में पता चल जाता है, जिसके अंदर अभी तक डेप्रिसिएशन हमने माइनस नहीं किया है बिकॉज ये ग्रॉस है। ओके, लेकिन ये किस तरीके का प्रोडक्ट है? नेशनल प्रोडक्ट है। नेशनल प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे कंट्री में प्रोडक्शन कर रहे हो, नहीं, प्रोडक्शन हमारे कंट्री का है, लेकिन आप में भी दूसरे कंट्री में कोई जॉब कर रहे होगे या कुछ काम कर रहे हो, लेकिन पैसा आपको इंडिया में आ रहा है, आप इंडियन रेसिडेंट हो, आप इंडिया में रहते हो। ओके, और काम किसी फॉरेन कंट्री के लिए कर रहे हो और उससे आपको क्या आ रहा है? पैसे आ रहे हैं, तो वो किधर काउंट होगा? इंडिया के नेशनल इनकम में काउंट होगा। ठीक है, ये तो जीएनपी हो गया। तो ग्रीन जीएनपी आखिर होता क्या है? ग्रीन नाम से ही आपको पता चल रहा है, जिसमें हम ये सोचते हैं कि सब कुछ क्या हो, एकदम इको फ्रेंडली। ओके, तो ग्रीन जीएनपी में हम ये मेजर करते हैं कि कितनी कंपनी कैसे मशीन्स यूज कर रही है और पॉल्यूशन कितना उनसे क्रिएट हो रहा है। इसके लिए अभी गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला है कि अगर कोई फैक्ट्री एक लिमिट से ज्यादा, पॉल्यूशन का एक लिमिट देके रखी है, तो अगर एक लिमिट से ज्यादा वो हैजार्डस केमिकल यूज करेगी तो उनको पॉल्यूशन टैक्स भरना पड़ता है, उनको लाइसेंस परमिट भी लेना पड़ता है। अगर उनको लग रहा है ना कि उनका एक साल में इतना प्रोडक्शन होगा और प्रोडक्शन की वजह से इतना एयर पोल्यूशन हो सकता है या वाटर पोल्यूशन हो सकता है, तो उनको लाइसेंस परमिट लेना पड़ता है और उसका बहुत ज्यादा हाई चार्जेस लगता है। ओके, तो ग्रीन जीएनपी में हम ये मेजर करते हैं कि कितने फैक्ट्रीज ऐसे हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज तो कर रहे हैं, जिनके वजह से रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, जिनके वजह से पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, तो वो सब जब हम कैलकुलेट करके उनको हटा देते हैं और उन पे हम क्या करते हैं? पोल्यूशन का टैक्स चार्ज कर देते हैं या लाइसेंस परमिट ले लेते हैं, तो उससे क्या समझ में आता है कि हाँ, अब कंट्री धीरे धीरे इको फ्रेंडली में जा रहा है, ऐसे मशीन्स यूज कर रहा है जिससे पोल्यूशन ज्यादा क्रिएट ना हो। ओके, तो ये था हमारा पूरा चैप्टर नेशनल इनकम अकाउंटिंग का, जिसमें हम जीडीपी के बारे में सीखे, जिसमें हमने जीडीपी एंड वेलफेयर सीखा और ग्रीन जीएनपी के बारे में सीखा। ओके, अब इस चैप्टर रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, तो हम फटाफट वो क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो चलिए, ये है हमारे कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया है, यूजिंग अ सूटेबल एग्जाम्पल। ये ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप इसको रेफर कर सकते हो। तो क्या लिखा है? यूजिंग अ सूटेबल एग्जाम्पल्स डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। अभी बस कुछ टाइम पहले हमने ये दोनों एक्सटर्नैलिटी के बारे में डिस्कस किया था, तो मैंने यहाँ पे आंसर भी प्रेजेंट करके दिया है कि आपको कैसे लिखना है। पहले आपको दोनों का मतलब लिखना है कि पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी आखिर क्या होता है और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी आखिर क्या होता है। सो पॉजिटिव के बारे में क्या दिया है? इट रेफर्स टू बेनिफिट्स कॉज्ड बाय वन एंटिटी टू अनदर विदाउट बीइंग पेड फॉर इट। आपको बेनिफिट तो मिल रहा है और आपको वो बेनिफिट मिलने का कुछ पैसा भी देने की जरूरत नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। और नेगेटिव क्या होता है? जिसमें आपको कुछ हार्म हो रहा है, जिसमें आपको कुछ नुकसान हो रहा है। ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव। आपने कुछ किया नहीं फिर भी आपको नुकसान हो रहा है, तो वो क्या हो गया? नेगेटिव। और फिर आपको इन लोगों के एग्जाम्पल्स देने हैं, तो मैंने यहाँ पे देखो एग्जाम्पल भी दिया है। जैसे पॉजिटिव का मैंने एग्जाम्पल दिया है, अ न्यू पार्क डेवलप्ड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रेजेस द वेलफेयर ऑफ द लोकेलिटी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक न्यू पार्क डेवलप किया, तो वो न्यू पार्क से क्या हुआ? लोगों को फायदा हो गया। कैसे? लोग रोज मॉर्निंग में वॉक कर सकते हैं, बच्चे लोग वहाँ पे शाम के समय फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, तो उससे लोगों का विदाउट बीइंग पेड फायदा हो गया। ओके, और नेगेटिव में क्या हो रहा है? इन केस द सेम पार्क इज यूज्ड बाय पीपल फॉर एंटी सोशल एक्टिविटी। उसी सेम पार्क में ऐसे लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं जिससे लोगों का नुकसान हो सकता है, एंटी सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगा? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हो जाएगा। तो ये है आपका एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सेल ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कार्स ओके इज राइजिंग पर्टिकुलरली इन बिग सिटीज
एनालाइज इट्स इम्पैक्ट ऑन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड वेलफेयर। क्या बोल रहे हैं, पेट्रोल एंड डीजल कार्स का सेल बढ़ गया है, ओके उससे मुझे बताओ जीडीपी तो बढ़ेगा, लेकिन क्या उससे वेलफेयर होगा? नहीं। जीडीपी तो बढ़ेगा बिकॉज सेल हो रहा है तो इनकम आएगी, लेकिन वेलफेयर क्यों नहीं होगा? बिकॉज डीजल एंड पेट्रोल कार्स आपको पता ही है जिसके वजह से पॉल्यूशन क्रिएट होता है। ओके तो ये आंसर आप कैसे लिखोगे? राइज इन सेल ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कार विल लीड टू इंक्रीज इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसके वजह से आपकी जीडीपी क्या होगी? बढ़ेगी। ओके हाउएवर इट विल नॉट लीड टू इंक्रीज इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लेकिन इससे वेलफेयर इंक्रीज नहीं होगा। और यहाँ पे मैंने रीजंस दिए कि क्यों वेलफेयर इंक्रीज नहीं होगा, बिकॉज इससे एयर एंड नॉइज पोल्यूशन हो सकता है, ट्रैफिक कंजेशन हो सकता है। अगर गाड़ियां लोग ज्यादा खरीदेंगे तो ज्यादा रोड पे गाड़ियां चलेगी, ज्यादा गाड़ियां चलेगी तो ट्रैफिक कंजेशन के इश्यूज हो सकते हैं। ओके अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है? सपोज अ बैन इज इम्पोज्ड ऑन कंजम्पशन ऑफ टबैको, ठीक है, एग्जामिन इट्स लाइकली इफेक्ट ऑन जीडीपी एंड वेलफेयर। ये तो काफी इजी है। क्वेश्चन क्या है कि टबैको कंजम्पशन पे बैन लगा दिया है, तो अगर टबैको कंजम्पशन पे बैन लगा दिया है इससे काफी वेलफेयर तो होगा, लेकिन प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो उससे क्या होगा? जीडीपी का ग्रोथ रेट तो कम हो रहा है क्योंकि प्रोडक्शन नहीं होगा, लेकिन वेलफेयर होगा। ओके तो ये कुछ आंसर है, ये छोटा सा आंसर है जो आपको लिखना है, ये आपको 1 या 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। एंड जो लास्ट आंसर है जो आपको इसमें जीडीपी एंड वेलफेयर में आ सकता है क्वेश्चन, वो है हाउ डज इंक्रीज इन इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अफेक्ट वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो इसमें आपको वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी का आंसर लिखना है, जिसमें आपको बताना है कि इनइक्वालिटी से कैसे जीडीपी एंड वेलफेयर में लिमिटेशंस है। ओके सो यहाँ पे आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग का पूरा चैप्टर खत्म होता है। आज का हमारा जो लेक्चर था वो एक लास्ट कॉन्सेप्ट था नेशनल इनकम अकाउंटिंग का। आगे के लेक्चर्स में हम सीखेंगे न्यूमेरिकल्स, क्योंकि इस चैप्टर में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी है तो वो हम कवर करेंगे। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया और पसंद आया सो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारा चैनल एड्यूवेदा 11th 12th कॉमर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।